बॉडी मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। मेरा फेसबुक पेज है पॉलटेक। अगर मेरे पेज को आपने फॉलो नहीं किया, फॉलो ज़रूर करें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी जानकारी को बेहतर बना सकें इलेक्ट्रिकल के बारे में। और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचे। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी जानकारी को और बेहतर बना सकें। और शेयर करें ताकि जो और भी लड़के हैं ITI डिप्लोमा वाले जो फ्रेशर टाइप के हैं उनको ज़रूर शेयर करें। उनके लिए ये वीडियो और ये जो मेरा चैनल है इनके लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूं कि फुल लोड करंट के ऊपर केबल का सिलेक्शन कैसे करें। एल्युमिनियम की केबल है तो कितने mm की लगेगी फुल लोड के करंट के अकॉर्डिंग, और कॉपर की अगर वायर है, केबल है, तो उसको कैसे सिलेक्शन करना है फुल लोड करंट के ऊपर। तो सारी वीडियो देखेंगे आप, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और सारी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, टेक्निकल पाल ब्रदर्स को सर्च करें और सारी वीडियो आप देख सकते हो और अपनी जानकारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड केबल साइज अकॉर्डिंग टू फुल लोड। ठीक है, फुल लोड क्या होता है, वाट में होता है। ठीक है, इन एल्युमिनियम एंड कॉपर, एल्युमिनियम के और कॉपर वायर में जो है मैं बताने वाला हूं। तो पहले बताएंगे आपको सिंगल फेज के बारे में। ठीक है, सिंगल फेज जो अपना सप्लाई है उस लोड पर अगर कोई चीज़ कनेक्ट है तो कितना एम्पेयर लेगा और केबल साइज़ क्या लगेगी। जैसे मान लो कि सिंगल फेज में क्या आ जाता है, AC आ जाती है, ठीक है, लाइटिंग लोड आ जाती है। ठीक है, लाइटिंग लोड आ जाती है। ठीक है, तो इसका क्या है, आप मान लो इसका जो है आपके घर पे जो सिंगल फेज का लोड कनेक्ट है तो उस पर क्या है 1 किलोवाट का मान लो पावर जो है 1 किलोवाट कनेक्ट है। ठीक है, इसका लोड क्या है, P से डिनोट करते हैं किलोवाट को। ठीक है ना, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है घरों में कितनी आती है 220 वोल्टेज। ठीक है, पावर फैक्टर कितना होता है 0.8। ठीक है, एफिशिएंसी जो होती है ये परसेंटेज में होती है 90% होती है। ठीक है, 90% को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 90% का हो जाएगा। ठीक है, 0.9। ठीक है, तो एम्पेयर क्या करना है, पहले हमने एम्पेयर निकालना है। एम्पेयर निकालने के बाद ही जो है सिलेक्शन केबल का सिलेक्शन हो पाएगा। एम्पेयर निकालेंगे क्या, करंट निकालेंगे तभी केबल का सिलेक्शन हो पाएगा। तो करंट क्या है, करंट हमने डिनोट करना है। ठीक है, तो इस सिंगल फेज में करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। I बराबर P अपॉन, ठीक है, P अपॉन B इंटू कोस फाई। ठीक है, कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इंटू इफिशिएंसी इन परसेंटेज, इफिशिएंसी कितना है अपना 0.9। ठीक है ना, तो I बराबर क्या हो गया, P कितना है अपना किलोवाट। हमेशा करंट को निकालने के लिए जो है किलोवाट को हमने वाट में चेंज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट होता है। तो अपने पास लोड कितना कनेक्ट है, ठीक है, लोड जो है वो कनेक्ट कितना है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इंटू 1000, ठीक है, 1000 यानी कितना हो गया 1000 वाट। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब हम फार्मूला, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये अपना एम्पेयर निकालने का फार्मूला ये है। अब हमने क्या करना है, फार्मूले अप्लाई करना है। ठीक है, एम्पियर के लिए। तो P कितना आ गया अपना 1000 वाट। ठीक है ना, B, अच्छा, जो वोल्टेज होता है वोल्टेज में कुछ परसेंट ड्रॉप होती हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सिंगल फेज में क्या होता है 2.5% होता है। ठीक है, तो हमने क्या ये इतना अपना वोल्टेज जो हमें मिल रही कितना है, ये 220 है। ठीक है, 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है, तो 220 वोल्टेज को हमें 2.5% ड्रॉप निकाल देना है। ठीक है, तो कितना निकल जाता है, अगर आप 220 को, ठीक है, 2.5% निकाल दोगे वोल्टेज ड्रॉप, तो कितना वोल्टेज निकल जाएगा अपना, इतना कितना निकल जाएगा इसका 5.5 वोल्ट। ठीक है, इतना निकल जाएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप। तो रियल वोल्टेज हमें कितना मिल गया, रियल वोल्टेज कितना मिल गया हमने को
220 माइनस 5.5, ठीक है, कितना हो गया 214 वोल्ट समथिंग हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हमारी रियल वोल्टेज कितना हो गया, इतना। तो अब जो हमें वोल्टेज मिल रही इसी वोल्टेज को हमने फार्मूले के साथ जो है अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई बराबर कितना होता है पी, ठीक है ना, पी कितना अपना है 1000 वाट, ठीक है ना। बी कितना वोल्टेज कितना हो गया 214, पावर फैक्टर कितना हो गया, पावर फैक्टर ये है, ठीक है, cos फाइव से डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर हो गया अपन 0.8, ठीक है। इफिशिएंसी कितना है 90% होता है, तो इसको हमने निकाल लिया है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है 100 यानी 0.9, ठीक है ना। अब ये करने के बाद क्या है, हमारा सब कुछ करने के बाद एम्पेयर कितना निकल के आ गया, एम्पेयर अपना निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कैलकुलेटर से करोगे तो अपना निकल के आएगा इतना, ठीक है ना, 154.08, ठीक है ना। अब इसको हम कर देंगे, क्या निकल जाएगा अपना एम्पेयर कितना निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, कितना निकल जाएगा 7 ठीक है 7 एम्पियर निकल के आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि 7 समथिंग आएगा, लेकिन हमने क्या करना है स्टैंडर्ड जो है 7 रख लेना, ठीक है। 7 एम्पियर निकल के आ गया, ठीक है। अपना आई कितना आ गया 7 एम्पियर। अब 7 एम्पियर हमारा पूरा जो है पूरा लोड हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा जो घर की जो एम्पियर है कितना आ गया 7.7 एम्पियर, ठीक है। अब 7 एम्पियर हो गया, तो एल्युमिनियम की जो केबल है उसका जो है एम्पियर लेने का जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम में। अब पहले हम अब जो 7 एम्पियर हमारा फुल लोड है, ठीक है, FLC बोल देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो 7 एम्पियर हमारा आया है। अब एल्युमिनियम की केबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल्युमिनियम की जो केबल होता है वो 1 स्क्वायर mm जो होती है ना, कितना एम्पियर लेती है, कितना लेती है 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। एल्युमिनियम की जो केबल होती है अगर 1 स्क्वायर mm की है तो 1.5 एम्पियर लेगी। तो अपना कितना एम्पियर आ गया है 7 एम्पियर फुल लोड है। तो क्या है एल्युमिनियम क्या करेगी, तो हमने क्या करना है 7 को 1.5 से डिवाइड कर देना है। जब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये निकल कर आएगा 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर निकल कर आएगा। यानी कि अगर 7 एम्पियर लोड है आपका तो एल्युमिनियम की जो केबल है वो आएगा 4 स्क्वायर mm, ठीक है, 4 स्क्वायर mm का जो है आपकी केबल ये पड़ जाएगी एल्युमिनियम में, ठीक है। एल्युमिनियम केबल साइज क्या है 4 स्क्वायर mm, ठीक है ना। ये आपके एल्युमिनियम की आ गई, ठीक है, ये आपकी आ गई एल्युमिनियम की, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉपर में, ठीक है ना, कॉपर में निकालना है। तो कॉपर की केबल जो क्या होती है, कॉपर की जो केबल है वो 1 स्क्वायर mm में, ठीक है, कितना लेती है 2.5 एम्पियर लेती है, ठीक है। तो अब हमारा फुल लोड कितना था 7 एम्पियर था, तो 7 को हमें क्या करना है 2.5 से जो है 2.5 से डिवाइड करना है। जब 2.5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, उसको करेंगे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2.4, ठीक है, 2.4 स्क्वायर mm। 2.4 की जो स्क्वायर है mm की केबल है मार्केट में आती नहीं है, और वो कितने की आती है 2.5 की आती है, ठीक है ना। इसलिए क्या है हमने इसके 2.5 mm की केबल को जो हमने कॉपर की यूज़ करना है, ठीक है ना। ये हो गया अपना कॉपर की जो है 2.5 एम्पियर की केबल जो है 2.5 स्क्वायर mm की केबल हमने यूज़ करना है कॉपर में। एल्युमिनियम में कितना करना है 4 mm की, ठीक है, 4 स्क्वायर mm की 7 एम्पियर के लोड पे, और कॉपर की कितनी करनी है 2.5 mm की, ठीक है ना। अब क्या है आगे हम बात करेंगे 3 फेज़ की।
अब अपना जो लोड है उस पर कितना पे करना है, 20 किलोवाट है, ठीक है। 3 फेज में कितना होता है, वोल्टेज कितनी होती है, 415, ठीक है ना। पावर फैक्टर कितना है इसका, 0.8। इफ़िशेंसी कितना है, परसेंटेज में होती है, ठीक है ना। 90% होता है, तो जो हमने कितना निकाल रखा था, 0.9, ठीक है ना। अब हमने एम्पेयर निकालना है, जैसे एक सिंगल फेज में निकाले थे वैसे 3 फेज में एम्पेयर निकालेंगे, तभी हमें जो है केबल का साइज पता चलेगा। तो कितना इसका पहले हमने एम्पेयर निकाल लेना है। 3 फेज का एम्पेयर निकालने का फार्मूला कितना होता है, क्या होता है, I बराबर P, ठीक है, अपॉन, ठीक है, B इंटू अंडर रूट करेंगे। 3 फेज क्या है, 3 फेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, √3 का 3 फार्मूले में यूज़ करते हैं। तो B इंटू कोस फाई, ठीक है, कोस फाई इंटू इफ़िशेंसी, ठीक है ना। अब अपनी पावर कितनी है, 20 किलोवाट। मैंने आपको बता रखा था कभी भी एम्पेयर निकालना है तो किलोवाट को वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 किलोवाट है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, ठीक है ना। अब 20 किलोवाट हो गया, कितना हो गया, 1000 से इसको मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 वाट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आई निकालने के लिए इसी की जो फार्मूला है इस पे जो चीज़ है, ये जो अपना जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इस पे इसको अप्लाई करना है। अब इसमें भी वोल्टेज जो अपने 415 हमें वोल्टेज मिल रही है, इसमें भी कुछ ड्रॉप होती हैं। इसमें कितना 3 फेज में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है 5%, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, 415 का जो है 5% हमने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इन्होंने, ठीक है ना। इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेना है। वोल्टेज ड्रॉप कितना निकला इसका, 20.78, यानी कि नियर अबाउट 21 वोल्ट, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमारा अपना जो हमें वोल्टेज मिल रही है कितना है, 415 है, ठीक है। अब रियल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रियल वोल्टेज जो हमें यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे घर में हम यूज़ कर पा रहे हैं, 415 माइनस, ठीक है, 21, अब कितना बन जाता है, 300, कितना बन जाएगा, 394 समथिंग, है ना, 394 वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है ना। अब रियल वोल्टेज कितने होगी हमारी, रियल वोल्टेज कितनी होगी, 394, ठीक है। अब इस वोल्टेज को हमने क्या करना है, इस फार्मूले पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि P तो आपको पता चल गया, P बराबर पावर होता है, ठीक है, पावर होता है। अब क्या करना है, पावर कितना हमारा वोल्ट किलोवाट कितना था, पावर कितनी है हमारी, 20,000 वाट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन चीज़ों को जो है फार्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। तो 20,000 इंटू √3 का मान कितना होता है, 1.732, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। वोल्टेज कितना हमारे को मिल रहा है, 394, ठीक है ना। अपना कॉस फाई कितना है, पावर फैक्टर कितना है, 0.8। इफिशिएंसी कितना है, 0.9, ठीक है, 0.9 है, ठीक है, इफिशिएंसी। अब हमने ये अपना फार्मूले इसको आई बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, एम्पेयर निकालना है, ठीक है ना। एम्पेयर निकालने पे एम्पेयर जो हमने इसको सब पूरा कर दिया तो कितना आ गया, 20,000 अपॉन, ठीक है ना, 20,000 अपॉन 491.33, ठीक है ना। इनको कैलकुलेट करके कितना आ गया अपना, 41 एम्पेयर, ठीक है। एफएलसी कितना आ गया, ठीक है, एफएलसी कितना आ गया, 41 एम्पेयर, ठीक है, 41 एम्पेयर अपना लोड आ गया, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने एल्युमिनियम की जो है, एल्युमिनियम का साइज निकालना है, एल्युमिनियम की केबल जो है कितना लेगी। अब फुल लोड करंट अपना 41 हो गया, ठीक है ना, 41। तब अब एल्युमिनियम के लिए कितना करेगा, एल्युमिनियम जो केबल है वो कितना लेती है, 1 स्क्वायर जो mm की केबल होगी वो कितना लेगी, 1.5 एम्पेयर, ठीक है ना, ठीक है, 1.5 एम्पेयर लेगी। अब क्या करेंगे, हमारा फुल लोड करंट कितना है, 41, ठीक है। तो अब 41 में क्या करेंगे,
हमने 1.5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 27 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 27.35। इसको अब जब हमने 41 में से 1.5 डिवाइड किया तो कितना आ गया, 27.35। अब 27.35 ठीक है, तो क्या होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा 27.35। अब 27.35 की तो केवल अपने पास होती नहीं है, 25 की होती है या 35 की होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 25 स्क्वायर mm की जो केबल है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो अपनी एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम के केबल यूज़ करने के लिए 41 एम्पेयर के अकॉर्डिंग 25 स्क्वायर एम की केबल जो है हम यूज़ करेंगे एल्युमिनियम में। अब क्या करेंगे, अब हमने करना है, ये तो एल्युमिनियम हो गया, अब आ गया हमारा कॉपर का। कॉपर कितना करती है, 1 स्क्वायर mm की केबल जो होती है कितना एम्पेयर लेती है, 2.5 एम्पेयर, ठीक है, 2.5 एम्पेयर स्टैंडर्ड साइज है ये, ठीक है। लेने तो 10 एम्पेयर चला दो, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, स्टैंडर्ड साइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कॉपर क्या है, कॉपर की 1 स्क्वायर mm की जो केबल होती है 1 स्क्वायर mm है, ठीक है, 2.5 एम्पेयर लेती है। अब क्या करना, हमारा फुल लोड करंट कितना है, 41, ठीक है ना। अब 41 में क्या करना, 2.5 से इसको हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब 2.5 से आप इसको डिवाइड कर जाओगे तो कितना आएगा, 16.4, ठीक है ना। अब 16 पॉइंट की अपने पास केबल होती है, तो कॉपर में जो है हमने कौन सी केबल यूज़ करना है, 16 स्क्वायर एम की, ठीक है ना। ये हो गया आपका केबल साइज स्टैंडर्ड 3 फेज एंड सिंगल फेज एल्युमिनियम केबल एंड कॉपर केबल। थैंक यू। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो जो स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करें और मेरे यूट्यूब पेज को खोलें और उस पर पूरी वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं और मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।